चलो एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 9 सो यह हमारे पास दिया हुआ है इवैल्यूएट -3 to +3 mod of x plus 1 dx. तो -3 to +3 mod of x plus 1. अब यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे मॉडुलस को डिफाइन करते हैं. ठीक है, मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो mod of x plus 1 इक्वल टू x plus 1 when x greater than or equal to minus, मतलब x plus 1 greater than 0 and this equal to minus of x plus 1 when x less than -1. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रेंज क्या दे रखी है? -3 से +3, मतलब -3 to -1 के बीच में आएगा माइनस ऑफ x plus 1 एंड -1 to 3 के बीच में आएगा प्लस ऑफ x plus 1. तो हमारे पास हो गया इंटीग्रल इक्वल टू -3 to -1 fx dx प्लस -1 to 3 fx dx. ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी है fx. So this will be -3 to -1 minus of x plus 1 dx plus -1 to 3 x plus 1 dx. ठीक है, ठीक है. तो सिंपल वे था, इसको हमने सॉल्व कर लिया. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, एक क्वेश्चन और सेम पैटर्न का करा रहा हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप में आ जाएंगे. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate 3 to 6 mod of x minus 5 dx. ठीक है, 3 to 6 mod of x minus 5 dx. अब इसको सॉल्व करने में हम क्या करेंगे? देखो, mod of x minus 5 दोबारा वैसे लिखो, mod of x minus 5 equal to x minus 5 when x greater than or equal to 5 and this equal to minus of x minus 5 when x less than 5. ठीक है, तो मतलब हमारे पास हो गया जब 5 से छोटा है, मतलब 3 से 5
और 5 to 6 चला जाएगा, मीन्स ये हो गया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, तो इंटीग्रल इक्वल टू हो गया 3 to 5 एफ एक्स डी एक्स प्लस 5 to 6 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सो दिस इक्वल टू हो गया 3 to 5, इसमें बनेगा माइनस ऑफ, इसको माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, x -5 dx प्लस 5 to 6 x -5 dx। ठीक है, सॉल्व करो। सो दिस इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x 5 to 6। सो दिस इक्वल टू, इसकी लिमिट है 3 to 5, तो माइनस ऑफ यहाँ पे बना 25 अपॉन 5 माइनस 25 माइनस 9 अपॉन 5 प्लस 50 प्लस 36 बाय 2 अपर लिमिट माइनस 30 माइनस 25 बाय 2 प्लस 25 एंड दिस इक्वल टू, आंसर आ गया इसका हमारा 5 अपॉन 2। ठीक है, एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप भी मैंने एक बार करा दिया था। नेक्स्ट टाइप वो भी इसी टाइप का है, बट थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, मतलब उसमें पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है उसको हम जरा देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, evaluate 0 to pi mod of cos x dx। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, mod of cos x इक्वल टू cos x, यहाँ पे पैटर्न अलग हो गया ना। कब होगा, जबकि x बिलोंग्स टू 0 to pi बाय 2। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू माइनस cos x, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया ना, when x belongs to pi by 2 to pi। ठीक है, सो इंटीग्रल हमारा बन गया 0 से पाई बाय 2, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव cos x dx प्लस पाई बाय 2 टू पाई माइनस cos x dx। ठीक है, चलो, सो
cos x का इंटीग्रेशन हमारा बनता है sin x, इसकी लिमिट है 0 से लेकर π/2, और इसका भी, इसमें माइनस था तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये भी बन गया हमारा sin x, लिमिट है इसकी π/2 to 5. सो दिस इक्वल टू अपर लिमिट हो गया sin π/2 माइनस sin 0 माइनस sin π माइनस sin π/2. सो sin π/2 का मतलब हो गया 1 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 2. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate minus π/4 to plus π/4 mod of sin x dx. तो कंडीशंस क्या हो गई, mod of sin x, अब देखो माइनस π/4 टू 0 और 0 टू π/4, तो माइनस π/4 टू 0 मतलब कहाँ पे हो गया, वो हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. देखो ऐसे बनता है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा, ये बना माइनस π/4, ये बन गया प्लस π/4. माइनस एंगल का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता है. ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव, एंड उसके बाद आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे साइन एक्स हो जाएगा पॉजिटिव. सो मॉड साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स व्हेन minus π/4 less than or equal to x less than 0, and this equal to sin x when 0 less than x less than π/4. ठीक है, I इक्वल टू हमारे पास बना माइनस π/4 टू 0 माइनस साइन एक्स dx प्लस 0 टू π/4 sin x dx. सो दिस इक्वल टू, अब sin x का बनता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बन गया हमारा cos x माइनस π/4 टू 0 प्लस, सॉरी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो बना माइनस cos x 0 टू π/4. सो अब हम यहां पर इसके लिमिट को पुट करते हैं. पहला बन गया cos 0 माइनस cos ऑफ माइनस π/4 माइनस cos π/4 माइनस cos 0. cos 0 की वैल्यू हो गई 1, और cos ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा, सो बना माइनस 1/√2, फिर बना माइनस 1/√2 और प्लस cos 0 मतलब 1, सो 2 माइनस 2/√2
मतलब 2/√2 मतलब √2 कट जाएगा, सो आंसर विल बी 2 माइनस √2। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 to π/2 mod of sin x into cos x dx। ठीक है, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये बन गया 0 से π/2 mod ऑफ sin 2x dx अपॉन 2। फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, उसी का हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो अब मॉड ऑफ sin 2x, अब मॉड ऑफ sin 2x ओवरऑल क्या बनना है? 0 से π/2 में प्लस ही होगा, है ना, क्योंकि 0 से π/4 में फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा इसके हिसाब से, एंड π/4 से π/2 में सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। बट ओवरऑल फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, साइन तो पॉजिटिव ही होना है, मतलब इंटीग्रल बन गया 1/2 0 to π/2 sin 2x dx। कर लो जरा जल्दी से।